हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज क्या है? आज शुक्रवार है, माता देवी का दिन होता है, माता जी को समर्पित होता है आज का दिन। ठीक है। तो आजकल मैं कंटिन्यूसली वो काली माता का एक वो है ना, श्लोक श्लोक सॉरी सो समथिंग फॉर श्लोक। इट्स नॉट अ श्लोक, इट्स अ मंत्रा। मंत्रा क्या है? ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विची। ये मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ, अगर आपको करना है तो कर लेना। बहुत पुलअप करता है ये एनर्जी को। और बस मेरे को बस माइंड में ऐसा आ रहा है कि इसे ही करती रहूँ बार बार। तो मैंने 3 4 5 6 5 7 बार तो ये माला कंटिन्यूसली करती हूँ इसकी, जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो ये काली माता जी का ये मंत्र है, ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये कर सकते हैं आप जो फीमेल्स हैं। ठीक है। और मंत्रा चैंटिंग तो ऐसा है कि कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम 24 आवर्स में, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। ठीक है। तो कल एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मैम, मुझे लाइफ में चीज़ें खोने का डर लगता है। फ्यूचर में कुछ बुरा हो गया तो ये डर बहुत डराता है। फ्यूचर में बहुत बुरा हो जाएगा तो डर लगता है, और डर बहुत लगता है। पहली बात तो डर किस चीज़ रही हो? डर पता कहाँ होता है? डर वहाँ होता है जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है। ऐसी चीज़ों से एक्सपेक्टेशन ही क्यों लगा रही हो जहाँ तुम्हें एक्सपेक्टेशन और डर लग रहा है? ठीक है। तुम वही हो ना, वो कीड़े वाली, जो कीड़े का बता रही थी मेरे को उस दिन, मेरे को कीड़ा उल्टा किया और मैं डर गई। शायद मे भी तुम वही वो लड़की हो। तुम हनुमान जी की भक्ति कर रही हो, हम हनुमान जी पे समर्पित कर रखे हैं, और वो मोस्ट पावरफुल गॉड है जो एग्जिट कर रहे हैं, अभी भी धरती पे हैं। ठीक है। वो एक साथ है ना, इन्फिनिटी लोगों की मदद कर सकते हैं एक साथ, इतना सामर्थ्य है उनमें। ठीक है। तो एक छोटा सा भय, तुम क्यों डर रही हो? किसी से क्यों ही डर रही हो? डरना वरना यहाँ पे किसी से नहीं है। ठीक है। एक्सपेक्टेशन लगाओ ना तो सिर्फ प्रभु से लगाओ, सिर्फ और सिर्फ प्रभु से, हनुमान से लगाओ। ठीक है जी, जो भी इष्ट देवता को आप मानती हो उनसे लगाओ एक्सपेक्टेशन, इंसानों से एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना। और एक्सपेक्टेशन जहाँ जन्म देता है वहाँ इट्स मीन कि आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो किसी दूसरे से, इंसानों से। मत लगाओ ना। अगर आपके लिए ना कोई भी चीज़ है ना इम्पोर्टेंट होगी, आपके लिए लिटरली कोई इम्पोर्टेंट होगा चीज़, तो आपको इनिशियली वो मिल जाएगी चीज़ें। उसके लिए आपको ना ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना किसी से भयभीत होने की ज़रूरत है। मैं मत हो किसी से भयभीत। ठीक है। जो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो प्रभु ने डिसाइड किया होगा कि हाँ भाई एक्चुअल में ये चीज़ इस बच्चे को देना है, तो अपने आप ही आपके पास आ जाएगा, किसी ना किसी थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू आ ही जाएगा। ठीक है। और प्रार्थना करो, पूजा पाठ करो। ठीक है। मंत्र चैंटिंग करो, राम नाम जाप करो। ठीक है। अब है ना, देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 11वां रूप है शिव जी का, हनुमान जी 11वां रूप। मैं अपना ओपिनियन बताऊँ ना, 11वां रूप है। और 11 सितंबर को ही मैं गई वहाँ, गुरुदेव मुझे मिले। और गुरुदेव भी किसके? गुरुदेव का भी इष्ट देव कौन थे? हनुमान। ये भी तो हनुमान को ही मानते थे जो मेरे गुरुदेव हैं। ठीक है। और हनुमान की भी देखो ये स्टोरी है, हनुमान को भी अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था। बचपन बचपन में ही उनकी शक्तियाँ ले लिए थे ना, ले लिए थे ना ब्रह्मा जी। फिर उसके बाद उनको शक्तियों का एहसास हुआ एक समय आने पे। तो इंसान का भी कब एनलाइटमेंट होना ये किसी को नहीं पता है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये एग्जैक्टली भगवान की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी यहाँ पे नहीं हिलता है। ओके। सो चीज़ों को समय दो, लेट इट गो करो, और भय भी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे ही भय खत्म हो जाएगा। भय मत करो किसी भी बात का ना, चीज़ें करती रहो, अपने लेवल पे फील करो, और भय मत रखो। क्यों ही करना है भय? मत करो किसी से भय, एक्सपेक्टेशन ही मत लगाओ किसी से। मैं तो ये कहूँगी, खुद में टाइम दो, खुद को टाइम दो, खुद 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 में खुश रहो, खुद में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है। हर चीज़ के पीछे ना एक कारण होता है, बिना कारण यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एग्जिट ही नहीं करता कोई भी। हर अगर हमारे अच्छा बुरा कोई थॉट भी आ रहा है ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। मैं अपना लाइफ का अनुभव बता दूँ तो, मैं इतने सालों से
मैं इतने डार्क टाइम में रही, इतने डार्क टाइम में लोग आ रहा है कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है, और आई वॉज सो ब्लॉक्ड, माई माइंड वाज सो लो ब्लॉक, माई चक्रास वाज सो ब्लॉक्ड। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी आत्मा ही दो भाग हैं, मीन्स मेरा जो आधा भाग है और वो किसी की बॉडी के और अंदर, वो एग्जिट कर रहे हैं अभी। मेरे से जुड़े सत्य भी मुझे नहीं पता, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं मैं भी। ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, आत्मा का आधा भाग हमारे पार्टनर के में हमारी वो होता है, जो मेरी पार्टनर के बॉडी में आधा भाग है और उसका आधा भाग मेरी बॉडी में। और ये मेरे को पता है बचपन से एहसास होता था। कई बार तो मैं बिल्कुल इतनी फनी हो जाती थी, कई बार इतना गुस्सा आता था। कहते ना शिव शक्ति की ऊर्जा अब मेरी जनरेट हुई है। कैसे हुई वो जनरेट, कैसे पता चला मुझे? पता इसीलिए चला क्योंकि मैंने भगवान पे भरोसा करा, भगवान को प्रायोरिटी सबसे दी, भगवान को सब सर्वोपरि रखा। तभी मुझे पता चला है कि मैं ट्विन फिल्म जर्नी में हूँ और मेरी आत्मा का भाग मेरी पार्टनर के अंदर है और उसकी आधा भाग मेरे अंदर है। मैंने एक बार बताया था ना वीडियो में, जब मैं मंत्रा चैंटिंग करती थी स्टार्टिंग में, बहुत बहुत करती थी मैं, तो मेरी इतना जो भाग है ना बहुत हील हुआ है। तो आधा भाग मेरी आत्मा का फीमेल का है और आधा मेल का है, ऐसे है मेरा। शिव शक्ति ऊर्जा मेरी जनरेट हुई है उससे, मंत्रा चैंटिंग से, ठीक है। और ये पता है किससे थे जर्नी, पता है कैसे होती है ये जर्नी भी है ना, उन्हीं को पता चलता है अपनी ये क्वालिटी की बारे में, जो ना भगवान को प्रायोरिटी, भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। एलएस घूम तो भाई हजारों करोड़ों लोग रहे हैं, हर कोई नहीं जान पाता अपना सत्य, अपना खुद का सत्य। पता है कौन जान पाता है? जिन्होंने भगवान पे प्रायोरिटी दी हो, भगवान को सर पर रखा हो। क्योंकि मेरी जिंदगी में तो ऐसी ऐसी इतनी बुरी बुरी चीज भी आई है ना, क्या ही बताऊं गाइस, इतनी बुरी बुरी चीजें। लोग है ना, वो जो मैंने देखी है ना चीजें, फेस से कोई नहीं बता सकता हाँ भाई ये तो नोटी सी लड़की है, फनी सी लड़की है, छोटी सी बच्ची सी लगती है। लेकिन जो चीजें मैंने फेस की है ना यार, वो आना आधे रास्ते में ना कोई डेड था जिंदगी से। क्या क्या सुना है मैंने पता है, मुंह पे लोग मेरी को पता है क्या क्या बोल के जाते थे। पर है ना, जो मेरी एक अंदर से एक पीस थी ना, एक अंदर की जो इंटरनल पीस थी, वो कोई नहीं हिला पाया, कोई हिला ही नहीं पाया और ना ही कोई हिला पाएगा। क्योंकि इतना टफ टाइम के बाद मैंने देख लिया, तो अब क्या ही कोई मेरे को हिला जाएगा, ठीक है। तो एक दिव्य शक्तियाँ सभी के साथ होती हैं, सभी के साथ चलती हैं, लेकिन कौन किस कैसे पहचान पाता है, ये कम काम करना पड़ता है खुद से, ठीक है। भय किसी से मत करो, एक्सपेक्टेशन किसी से मत लगाओ। जहाँ भय होगा वहाँ ऑब्वियस सी बात है इनसिक्योरिटी होगी, इनसिक्योरिटी जहाँ होगी वहाँ फियर होगा। तो पहली बात तो इनसिक्योरिटी रखो ही मत, खुद को प्रेस करो, खुद को वैलिडेशन दो, म्यूजिक सुनो। अब ये कहेंगे दीदी घर में है ना प्रेशर इतना होता है घर में, भाई मेरे घर में भी प्रेशर होता है, मेरे को भी कोई नहीं समझता, मेरी भक्ति से भी कोई इम्प्रेस नहीं है। मेरे को पता है कितने टॉन्ट मिलते हैं, मेरे को लिटरली बहुत टॉन्ट मिलते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ अपनी फैमिली से, एक्चुअल बताऊँ तो तंग, ये ना कोई नहीं समझता मेरी फैमिली में मेरे को ना, मेरे को भी नहीं कोई समझता, मेरे को भी कोई वैलिडेशन नहीं करता। मैं मंत्रा चैंटिंग करती हूँ ना, उनसे भी कोई खुश नहीं है, क्योंकि वो सब अंधेरे में है। आपके आसपास के लोग कोई नहीं समझ पाएगा आपको, मेरे को भी नहीं समझता है, बट मेरे को तो करना है, मेरा तो बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है। मगर तुम तो मुझे जितना रोकोगे मैं उतना बढ़ूंगी, तुम जितना मेरे पे पत्थर मारोगे मैं उसके फूल बना लूंगी, मेरे पे तो फूल ही भर जाएंगे वो। क्योंकि भगवान की दिव्य शक्तियाँ मेरे साथ इतनी जुड़ी हुई हैं कि भगवान मेरे को कहते हैं जो तुम पे पत्थर गिरेगा हम फूल बना देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। और जो मुझे कहता है वो फिर पनिशमेंट उसको अच्छे से मिल जाती है, ये रूल है। आप किसी को नेगेटिव चीज़ें सर्व करोगे तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी ना, 10x होके ही जाएगी आपके पास, जिंदा है। क्योंकि जिस बच्चे का, जिस फीमेल का, जिस मेल का, जो भी है, मतलब जो भी जेंडर, भगवान के लिए सामने कोई मैटर नहीं करता आप कौन हो, बस भगवान को मैटर करता है आपका ना जो इंटेंशन, वो प्योर होना चाहिए। देन उसके बाद आप कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवान के लिए सब एक्सेप्ट है, ठीक है। तो भगवान से प्यार करना है, भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा रखनी है, भगवान के लिए इंटेंशन प्योर रखना है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं हमारे डेटा। बस समर्पित रहो और कंटिन्यूअसली करो चीज़ें, ठीक है।
और पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोगों ने श्री राम जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने सीता मैया को नहीं छोड़ा, ठीक है, तो लोगों ने शिव भगवान को नहीं छोड़ा, ठीक है, लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि उसके वैसे ही एक्शन, ठीक है। लाइट की एक रोशनी बननी है, प्रकाश बनना आपको, ओके। प्रकाश दे के आना, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो किसी को अंधेरे में मत रखना, ठीक है, क्योंकि जो जिसको अंधेरे में रखता है ना, फिर उसकी जिंदगी में ऐसा डार्कनेस आता है, इस दुनिया की कोई भी शक्ति है ना, उस अंधेरे से उसे नहीं निकाल सकती फिर। इसलिए लाइट की रोशनी बनो। लाइट नहीं कर सकते तो किसी के जीवन में अंधेरा भी मत करो, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कमेंट में लिख देना, ठीक है। बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। जिसका बिलीव सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग, उसका उतना भगवान का आशीर्वाद, ठीक है। और यहाँ पे इस दुनिया में ना कुछ भी असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं हम, सब कुछ अचीवेबल है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो असंभव हो। वो समंदर की है ना, वो असीमित समंदर की एक छोटी सी बूंद है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, जहां चाहे वहां चले जा सकते हैं, सब कुछ अचीवेबल है, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव चीज़ों को सर्व करें। अगर आपको ज्ञान हो गया है तो ज्ञान को सर्व भी करें, फैलाएं। मंदिर में जरूर जाएं 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन मंदिर में जरूर जाएं, ठीक है। कभी भी जा सकते हैं जो आपका कंफर्टेबल हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, लेकिन ट्यूसडे और सैटरडे को ऐसा हो सकता है कि ना आप जाएं, ठीक है। कल जा सकते हैं आप, है ना। आप है ना, रेदर देन बहुत सारी चीज़ों के लिए भी तो समय निकालते हैं, क्लब पार्टी शादी ब्याह ये सब के लिए भी तो समय निकलता है। मंदिर जाने के लिए क्यों नहीं समय निकलता है? मंदिर जाओ ना। जो सब कुछ दे रहा है हमें, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है भगवान, उसके लिए तो समय निकालना पड़ेगा ना, तभी तो भगवान हमारे लिए समय निकालेंगे, ठीक है। तो समय निकालो, मंदिर जाओ, ज़्यादा नहीं 10 मिनट तो जरूर बैठ के आओ। और बैठ के करे क्या दीदी, 10 मिनट तक तो प्रार्थना भी नहीं होती है। कुछ लोगों का ऐसे क्वेश्चन होते हैं, नहीं होती ना, प्रार्थना नहीं कर सकते 10 मिनट तक, तो राम राम जाप तो कर सकते हो, राम 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 ऐसे तो बोल सकते हो ना, करो। क्योंकि एक राम नाम में भी बहुत बड़ी महिमा होती है। और 10 मिनट तक आप करते हो, पता नहीं 10 मिनट में आप कितना ही कर लोगे, ठीक है। नाम जाप कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, पता नहीं कौन सी विपदा से आपको निकाल लेगा बाहर। और जो राम नाम जाप करता है वो शिव जी की अलग से पैरेलली कृपा उनको मिलती है, और हनुमान जी की पैरेलली कृपा उनको अलग से मिलती है। तो ये दोनों भगवानों की कृपाएं भी आपको लग जाती हैं, और श्री राम जी की भी, ठीक है। तो जिंदगी में प्रकाश में ही बने, ठीक है, प्रकाश में ही बने, जीवन में सबके जीवन में प्रकाश करे। और फिर भी अगर कोई नहीं समझता है चीज़ों को, ना समझने दे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। दे वर नॉट डिजर्विंग टू नो दिस ट्रूथ कि अंधेरे से बढ़कर भी कुछ है, प्रकाश है, ठीक है। प्रकाश है, क्योंकि भगवान के पीछे, मैं पहले भी वीडियो में बताया, भगवान के पास असीमित शक्तियां हैं, असीमित अबंडेंस है, असीमित एवरीथिंग। और उस समंदर में से पता नहीं 1-2 छींटे भी आपके पास पड़ जाती हैं तो पता नहीं आपकी ज़िंदगी क्या से क्या ही हो जाएगी, कुछ नहीं पता है यहाँ पर। अगर आपको खुद का सत्य जानना है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। हमने साइंस में अपना दिमाग तक पढ़ा है, एक्चुअल में दिमाग तक पढ़ा है बायोलॉजी में, तो अपना खुद का सत्य ही जान लो, जान लो खुद का सत्य। राम नाम जाप से आपको खुद का सत्य ही मिल जाए, जैसे मुझे खुद का सत्य पता चल गया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि डेविल एनर्जी होती है, जहाँ अच्छाई है ना वहाँ बुराई भी है, जहाँ मानव है वहाँ दानव भी है, इसलिए डेविल एनर्जी भी होती है, वो इस तरीके से पकड़ के रखती है। अगर मेरा एनलाइटमेंट नहीं होता ना तो मैं खुद का सत्य ही नहीं जान पाती,
एक्चुअल में मैं क्या हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, और मैं इस लाइट के बारे में भी नहीं जान पाती, बिल्कुल नहीं जान पाती, अनभिज्ञ रहती मैं इन सब बातों से। अब मेरे को ऐसा रहता है कि मेरे परमात्मा पे है सब कुछ, जो होगा जिस समय पे होगा सब कुछ अपने, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। अगर आज मैं आप सभी के सामने बोल पा रही हूँ, इसके पीछे भी कारण है, जो मेरे को सुन पा रहे हैं उसके पीछे भी एक कारण है। हाँ, सब कुछ अपने कारण से होता है, सब कुछ परमात्मा की प्री डिसाइडेड होता है। आपको दुख भी मिल रहा है ना, तो उसके पीछे भी कारण है। आपको सुख मिल रहा है, उसके पीछे भी कारण है। आप अलोन हो, उसके पीछे भी कारण है। आपको डंप किया जा रहा है, उसके पीछे भी कारण है। आप गरीबी में हो, उसके पीछे भी कारण है। आप अमीरी में हो, उसके पीछे भी कारण है। आप दुख में, सुख में, हर चीज का एक कारण है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो कारण नहीं है। और जो लड़की बोल रही है ना मेरे को फियर होता है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। कारण ये है कि तुम सत्य से अनभिज्ञ हो। अभी सत्य को जानो बच्चे, सत्य को जानो आप, ठीक है। चीजें पढ़ो, नहीं पढ़ सकती राम नाम जाप करो, उससे ही तुम्हें ना आंसर्स मिल जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। क्योंकि एक ना एक दिन आपको ना एनलाइटमेंट तो करना पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति तो करनी है। कि ऐसे ही जाना है, ऐसे ही जाना है, मोक्ष की प्राप्ति तो करनी होगी ना। इसलिए अपना खुद का सत्य जानो, खुश रहो, शांति से रहो, दूसरों को भी खुश से रहने दो, और अच्छी चीजें प्रोवाइड करो। अच्छा नहीं कर सकती तो किसी का बुरा भी मत करो, कोई भी, ये सब पे डिपेंड है। आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, आप किसी का बुरा करेंगे तो आपको बुरा मिलेगा। ये रियलिटी है, ये ट्रूथ है, इस यूनिवर्स का ट्रूथ है। क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्ति और परमात्मा के आगे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये इंसानों की तुच्छ भावना होती है जो ये सब चीज़ें बना दिया है सोसाइटी में। ये सब बकवास की बातें, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर जाना है तुम्हें, बहुत ऊपर का सोचना, ऊपर लेवल का, ठीक है। ओके, सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, और अपने ज्ञान, अभी तक आपका अनलाइटमेंट नहीं हुआ तो आशा करती हूँ भगवान आपका अनलाइटमेंट जल्दी करे, ठीक है। आपको भगवान के बारे में बहुत सारी जानकारी मिले, परमात्मा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिले, ठीक है। अगर ये जानकारी अगर मुझे आज नहीं मिली होती ना, तो मैं भी, मेरा भी अंधेरे में ही समय गुजरता। लेकिन अगर अनलाइटमेंट मेरा हो गया ना, तो इट्स मीन मेरी ड्यूटी बनती है, ये मेरे को ड्यूटी सौंपी गई है कि मैं किसी ना किसी को तो मैं उसको अनलाइटमेंट करवा ही दूँ, अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से, ठीक है। राम नाम जाप करो, हनुमान चालीसा करो, आपको क्लेवरिंग लगने लगेगी कि है ना, ये चीज़ है तो है, क्यों है ये चीज़ है तो है, ये क्यों है। क्वेश्चन करेगा आपका माइंड, फिर आंसर मिलेंगे, अपने आप ही आंसर भी मिलेंगे। अब मेरे को कोई डाउट होता है ना, मेरे को ना सोपन के माध्यम से पता चल जाता है, अच्छा ये था क्या इसके पीछे रीज़न, या ये सत्य था क्या, ये था, तो मुझे ऐसे रीज़न मिल जाते हैं, ट्रूथ, ठीक है। मंत्रा चैंटिंग मेरा खुद, मैं दूसरों का नहीं कहती, मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि मंत्रा चैंटिंग इज द बेस्ट रेमेडी फॉर नोइंग ऑल दिस ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड। आपको किसी भी तरीके का सत्य जानना हो इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का, आप राम नाम जाप करो, उससे आपको सारे सत्य मिल जाएंगे अपने आप ही। क्योंकि बल बुद्धि के देवता है ना हम हनुमान जी, तो उनसे तो बुद्धि क्या ही को कंपेयर करेगा कोई बुद्धि का। एक एक बूंद समंदर का बुद्धि का हमारे अंदर आ जाता है तो समझ लो हमारी ज़िंदगी क्या ही प्रकाश में ही हो जाती है ना। तो हनुमान जी तो बस क्या ही बताऊँ, क्या ही है, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है, और वो कारण करने का ही परमात्मा डिसाइड करता है, ठीक है। सो ज़िंदगी में सब कुछ अचीव करो, आई नो सबको अचीव करना है, सब भाई, सबको अच्छी लग्जरियस लाइफ तो देखना ही है ना भाई। तो उससे पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लो, क्योंकि आज परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी ना तो कल करनी पड़ेगी, कल नहीं करनी परसों करनी पड़ेगी, परसों नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, बिल्कुल एंड मोमेंट पे आते हैं, तब भी तो परमात्मा को याद किया जाता है ना। तो बैकअप प्लान लेके चलो ना, और बैकअप प्लान भी ऐसा मोस्ट पावरफुल गॉड का, किसका, हनुमान का, जो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने देगा इस पूरी दुनिया में। ऐसी कोई शक्ति ही नहीं जो तुम्हारा बाल बाका कर जाए, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और तुम्हारे ऊपर गलती से भी किसी ने कुछ कर दिया ना, 1% पहुंचाने की कोशिश कर दी,
10x होके ही उसी की बॉडी में घुस जानी है, और उसकी हालत, और तुम्हें पता चल जाएगा इस इंसान ने इस टाइम पे ये चीज़ भेजी थी, एहसास भी करवा देंगे, देख बेटा मैंने क्या हाल कर दिया उसका। और फिर तुम्हें पीस आएगी अंदर से, एक तरंग सी वाइब्रेशन सी फील होगी, अरे वाह मज़ा आ गया। तो मेरे साथ ऐसा होता है। और एहसास भी दिला देते हैं कि ना ऐसी कूटनीति सोच रहे थे तुम्हारे बारे में, देखो बैंड बजा दी हमने उनके अच्छे से। मैंने कहा सही किया। तो ऐसे बैंड बजा देते हैं भगवान। हनुमान, हनुमान है ना धरती पे अभी भी हैं, अमर है वो, अजर है उनका, और अजय है उनका, कुछ वो कहीं नहीं गए हैं, अभी भी यहीं है, कलयुग के एंड मोमेंट तक वो यहीं रहेंगे। बना लो हनुमान को अपना, कैसे भी बना लो, पिता मान लो, गुरु मान लो, भाई मान लो, फ्रेंड मान लो, कुछ भी मान लो उन्हें, लेकिन मान लो, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे तो आपका सत्य आपके सामने आ जाएगा, जैसे मेरा सत्य मेरी आंखों के सामने है, ठीक है। जब मैं सो रही थी ना बेड पे, तो मैं ऐसे सो रही हूँ और मैं आत्मा बोल रही हूँ, और फिर आत्मा 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 ऐसे कर रही हूँ, और मैं जो टन ले रही हूँ ना जैसे परमात्मा, और मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ थी ना, लिटरली गाइस। और उस टाइम पे मैं केदारनाथ जाने का सोच रही थी, और जॉब भी नहीं थी मेरे पास, तो मैं कह रही केदारनाथ जाना, पैसे भी नहीं है, और केदारनाथ जाने के लिए मेरे को जॉब भी दे लिया दिया, और ऐसी कंपनी में, एप्पल की कंपनी में, उसके पैसे इकट्ठे किए, देन उसके बाद फिर मैं केदारनाथ गई, और देन उसके बाद धीरे धीरे जो चीज़ें मैंने हो रही हैं मेरे साथ, वो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ऐसे एनलाइटमेंट करना है ज़िंदगी में, किसी का बुरा नहीं कर किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा भी नहीं करना है, ठीक है, कभी नहीं करना है, क्योंकि आप किसी का आज बुरा करेंगे ना तो 10x हो गया, आपकी बॉडी में घुस जानी है वो चीज़ें, बहुत बुरी तरीके से घुसेंगी, और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, फिर ज़्यादा देर हो जाएगी। बैकअप प्लान लेके चलो हनुमान जी का, हनुमान जी का बैकअप प्लान लेके चलो, शिव जी पर जरूर एक लोटा जल चढ़ाओ, उससे चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और बुद्धि की, अगर आपके में बुद्धि की कमी है तो बुधवार के दिन है ना, हाँ गणेश को ओम गण गणपति का एक मंत्र चैंटिंग 108 बार कर सकते हो, जो भी है मेरे सामने है, ठीक है। बुद्धि मिल जाएगी, थोड़ी सी बुद्धि ले लो गणेश जी से हाथ जोड़ के, प्लीज़ हमें बुद्धि दे दो थोड़ी, ठीक है। डे के हिसाब से करो, मंत्र चैंटिंग करो, मंत्र चैंटिंग वो बेस्ट रेमेडीज लगी मेरे को तो ना, अपने खुद के जीवन से अनुभव से बता दूँ तो थोड़े से ही समय में आपको ना ऐसा इतना शार्प माइंड कर देंगे कि ना, आप खुद का तो अपना भरण पोषण कर ही सकते हो, किसी और का ना कर पाओ तो खुद का तो कर ही सकते हैं ना, खुद का एनलाइटमेंट तो कर ही सकते हैं, चलता फिरता दिया तो बन ही सकता है ना, ठीक है। और बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीज़ें ही फैलाइए, ठीक है। और फिर एक ना एक दिन इसके रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आप, अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आ रहे हो तो 10x होके आप ही के पास वो मुस्कुराहट आती है। आपने किसी के चेहरे पे मुस्कान लाई है ना, तो इट्स मीन भगवान आपको हंसाएगा, हर चीज़ में हंसाएगा, ठीक है। अगर इफ़ आपकी कूटनीति ऐसी होती है कि आप किसी को रुला रहे हो, तो आपको इस तरीके से रुलाते हैं तो बेड पे पड़े हो, ओपीडी में पड़े पाओगे कहीं, तो इसलिए किसी हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही फैलानी है, ओके। एंड और क्या था, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव।